सरिता जी, कोई है क्या आसपास? इसलिए आप बात नहीं कर पा रही। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने जो तय किया था 2 दिन बाद करने के लिए, वो हम थोड़ा और जल्दी करेंगे। आप जब मेहंदी पे आएंगी मैं आपको सब समझा दूंगा कि कब, क्या और कैसे करना है। मैं भी फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऐसा क्या करने वाले हैं राज और सरिता? क्या है जो वो और जल्दी करने वाले हैं? वो लॉन्ड्री वाला आया था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे रूम में भी देख लेती हूँ कि कोई कपड़े हैं क्या उसे देने के लिए। शुक्रिया मम्मी जी, बहुत ख्याल रखती हैं आप हम सबका। वो विक्रांत जी के सूट्स हैं, उन्हें देना था ड्राई क्लीनिंग के लिए, दे देना। हाँ या ये लेने आई थी। राज और सरिता के बीच में क्या खिचड़ी पक रही? मेहंदी की रात दोनों को रंगे हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। बस एक काम करना पड़ेगा, किसी भी हालत में विक्रांत जी को वहां लेकर जाना पड़ेगा। फिर बस विक्रांत जी और सरिता की लव स्टोरी का द एंड। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? मुझे बुला लेते ना, मैं बना देती। तुम भी ना। शीला, I love you, 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 I love you। सच में मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो शीला। तुमने हर बार मुझसे सच्चा प्यार किया और मैं कभी समझ नहीं पाया। अपनी बीवी की एक कमी को छुपाने के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, और आज ना ही मेरी बीवी मेरे साथ है और ना ही मेरी माँ। मेरे साथ तुम। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया ना, सिर्फ इंसानियत के नाते मैंने किया है ये सब कुछ, क्योंकि हम भी कभी दोस्त थे। इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। शीला, ये दोस्ती नहीं, ये प्यार है। प्यार तो तुम सिर्फ अपनी पत्नी से करते हो ना, और किसी से नहीं। फिर मैं तुमसे प्यार करने की गलती कर कैसे सकती हूँ? हाँ, मैंने काजल से प्यार किया, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया, और अब मैं उससे नफरत करता हूँ, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता वो रिश्ता बेमतलब का होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो अगर चाहती ना तो तुम्हें विक्रांत के घर ले जा सकती थी, मनाती विक्रांत को। अगर मैं ठान लूं ना तो तुम्हें विक्रांत के घर ले जा सकती हूँ। कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? भाभी, आप आ गई, समझो घर खिलौटा हमारा। अरे बाप रे, इतनी तारीफ। तारीफ से मन भर गया हो तो शिकायत सुन ले। अकेली क्यों आई है? दामाद जी क्यों नहीं आए? और वो नटखट अभी
कहाँ है वो? माँ अभी स्कूल गया है और आपके दामाद जी ऑफिस। वो लोग शाम को आएंगे। मैं इसीलिए यहाँ आ गई क्योंकि मैं तो इस घर की बेटी हूँ, तो मेरा तो हक बनता है हाथ बटाने का। हाँ। अरे वाह भाभी, आप इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, पर फिर भी हमारी पहली वाली भाभी हो। चल चुप कर। माँ दिव्या कहाँ है? पार्लर गई है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अंदर कमरे में ही तो है। जा जल्दी से मिल ले, फिर मेरा हाथ बटाइयो। पता नहीं वो नालायक सिला कहाँ है, आजकल मेरे हाथ ही नहीं आती कंटों सी। मैं आती हूँ। हाँ। ये बैग मैं रख देती हूँ। अच्छा आप जल्दी आ गई। आगे के प्लान ये कुछ बातें करनी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उलझनें और भी बढ़ती जा रही हैं। क्या उलझ गया, मुझे बता दो, मैं सुलझा दूं। वो माँ राज जी है ना, हर छोटी मुश्किल को उलझन का नाम दे देते हैं। उन्हें बस इस बात की टेंशन है कि शादी तक बाबूजी की तबीयत पूरी तरह से ठीक होगी भी या नहीं। कैसे ठीक नहीं होगी राज जी? उनका बेटा जो उनका ख्याल रख रहा है, उनकी तबीयत को तो ठीक होना ही है। ये सही कहा तूने। ले ये चूड़ी दिव्या को दे दे और उसे कहना आज यही पहननी है, और बाकी के गहने रस्म के सिंगवा के रख दिए मैंने तिजोरी में। एक एक करके दूंगी। अपने सारे गहने बहू और तीनों बेटियों में बांट दूंगी मैं। जा बेटा जल्दी दिया। जी अरे राज बेटा, अरे मुझे दवाई दे दे, दवाई का वक्त हो गया। जी बाबूजी। दिव्या तुम आ गई? दिव्या तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राज जी बहुत जल्दी में, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें वो आज ही रात को करना होगा जो मैं अभी तुमसे कहने वाली हूँ। पर करना क्या है? राज जी ने जो गहने चुराए हैं, अब वो हमें चुराने होंगे। क्या? हाँ, लेकिन सरिता, चाबी तो हमेशा राज के पास रहती है। चाबी लाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम बस बाकी का काम ठीक से करना। लेकिन अगर पकड़े गए तो दोनों फंस जाएंगे। दिव्या तुम बस अपनी चोरी पर ध्यान दो। मन में कोई भी दुविधा है ना तो उसे दूर कर दो। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि शाम की तैयारी में कोई कमी तो नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ।